प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस जीवित और महान परमेश्वर को सारा आदर मिलने पाए। प्रियो, आज के दिन भी वचन की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह, जो आशीष मुझे दिए है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम छोटे से प्रार्थना करें और वचन की ओर हम आगे बढ़े। पिता, आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आराधना की योग्य महान जीवित परमेश्वर, इस दिनों के लिए आपको धन्यवाद करते पिता। पिछले दिन पूरा आश्चर्य रूप से हमें चलाए, इस दिन को भी आप वैसा ही चलाइए। आपका नाम को महिमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। इस वचन को आशीष कीजिए। जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, और एक को आपके वचन के अनुसार, आपके प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें आशीष कीजिए और आत्मिकता में बलवंत कीजिए, और आपके हाथ में लेकर उन्हें इस्तेमाल करने के लिए, आशीष करने के लिए आदर महिमा आपको देते, यीशु के नाम से पिता, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम पिछले दिनों से एक खास विषय का अध्ययन करते आ रहे हैं। उदाहरण से 2 गुना अभिषेक के विषय को हम सीखते आ रहे हैं। पिछला 2 भाग में एलिशा के जीवन से हमारे आत्मिक जीवन के लिए कई सत्य को हम सीखे हैं, और इस 2 गुना अभिषेक के लिए एलिशा ने किस प्रकार से अपना आप को समर्पण किया और उसमें किस प्रकार की आत्मिक गुण दिखाई दी। और आज इस अंत दिन में हम भी परमेश्वर के लिए एक 2 गुना की उस अभिषेक को हम प्राप्त कर प्रभु के लिए एक आग के ज्वाला हम बनना है। तो उस स्वभाव, जो गुण, जो स्वभाव एलिशा में दिखाई दी, और वो आज हमें हमारे जीवन में भी जरूरी कर हम सीखते आ रहे हैं। क्योंकि इस अंतिम दिनों में जो हम प्राप्त किए हैं, जो हम करते आ रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो काफी नहीं, परंतु ये सब अनुभव 2 गुना में बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि शैतान के लिए थोड़ा समय ही करके जानकर वो बड़ी तेज के साथ अपने काम कर रहा है कर प्रकाश वाक्य में लिखा है। तो उसी प्रकार से अगर शैतान अपने समय को जानकर इतना तेज से वो अपना काम कर सकता है, तो अपने राज्य के लिए परमेश्वर के चुने हुए लोग, अभिषेक पाए हुए लोग, बुलावट पाए हुए लोग, संसार से अलग किया गए लोग, उससे भी, उस शत्रु से भी, उस महान परमेश्वर के राज्य के लिए और भी बड़ी तेज के साथ हम काम करना जरूरी है। हम ऐसे एक जीवन को बिताना जरूरी है। इसीलिए जो अनुभव हम पाए हैं उतना ही काफी नहीं, वो 2 गुना होना जरूरी है। तो इस विषय को ही हम पिछले दिन 2 भागों में हम सीखते आए। प्रियो, आज उसी एलिशा के जीवन से तीसरी भागों को आपके सामने हम रखने चाहते हैं। निश्चय पवित्र आत्मा परमेश्वर इस तीसरे भागों को भी हमारे लिए आशीष के कारण वो निश्चय बनाएगा। प्रियो, आज इस 2 गुना अभिषेक एलिशा प्राप्त करने के लिए उसके पास एक खास अनुभव था। वो एक दर्शन पाया हुआ व्यक्ति था। वो एक दर्शन वाला था। एलिशा एक दर्शन वाला था। तो आज इस विषय से कुछ बातों को आपके सामने रखकर आज हम भी इस प्रकार का अनुभव वाले बनना जरूरी है। ये परमेश्वर की मर्जी कर बताकर मैं प्रेयर करने चाहता हूं। प्रभु निश्चय हमें मार्गदर्शन करे, पवित्र आत्मा इस प्रकार के सत्य में हमें ले चलने पाए।
हालेलुया। नीति वचन उसका 29वां अध्याय और उसका 18वां पद में पढ़ता हूं। नीति वचन 29वां अध्याय 18 पद, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निर्कुश हो जाते हैं। जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निर्कुश हो जाते हैं। यहां जो दर्शन कहा गया ये वो दर्शन नहीं है जब पतरस ने ऊपर के घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने एक दर्शन उसे दिखाए। प्रियो, बाइबल में परमेश्वर अपना इच्छा को प्रकट करने के लिए बहुत से मार्ग को परमेश्वर ने अपनाया। हम इस बात को ठीक से जानते हैं। अब्राहम के पास आकर परमेश्वर अपनी बातों को, अपनी इच्छा को दर्शन की ओर से प्रकट किया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर काफी लोगों से अपनी बातों को या अपनी आवाज को, अपने कामों को स्वप्न की ओर से भी प्रकट किया। हालेलुया। ये परमेश्वर अपने लोगों से बातें करने के लिए इस्तेमाल करने वाले मार्ग है, हथियार है। ऐसा बाइबल में इसलिए परमेश्वर ने आरोन से इस बात को कहने लगा, मैं अपने दास मूसा से स्वप्न और दर्शन की ओर से अपनी बात को प्रकट करता हूं। जब प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहते, प्रभु अपने मर्म को दर्शन की ओर से प्रकट करता है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहते हैं, एक कामों के लिए, एक विषय के लिए जब हम प्रेयर करते रहते हैं, जब उपवास में रहते हैं, तब प्रभु अपने मर्म को, अपने उद्देश्य को, आने वाली बातों को, अपने मन की आंखों को खोलता है और एक दर्शन को दिखाता है। जैसा यह एजेकियल को परमेश्वर आत्मा में उसे ले जाता है और दर्शन दिखाता है, ऐसा बाइबल में प्रभु की उपस्थिति में बने हुए लोग जो दर्शन की ओर से प्रभु के पास जवाब को पाए, और परमेश्वर कई विषय को अपने सेवकों के पास दर्शन जो प्रकट किया। परंतु आज मैं उस दर्शन के विषय के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं जो प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहने से प्रभु अपनी बातों को प्रकट करता है और कुछ बातों को से दिखाता है और कुछ बातों की ओर हमें ले चलता है। उस दर्शन के विषय का हम बातें नहीं कर रहे प्रियो। ये तो और परमेश्वर के जन के जीवन में होना जरूरी है और इस दर्शन का अनुभव हमारे जीवन में होना जरूरी है। उस प्रकार के प्रार्थना के अनुभव में हमें आगे बढ़ना जरूरी है। मैं आज उस स्वप्न के बारे में बातें नहीं करने वाला जो स्वप्न से प्रभु अपने कार्य को प्रकट करता है। जो नीति वचन में 29वां अध्याय जो 18वां पद में जहां दर्शन की बातें नहीं है वहां के लोग निर्कुश हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, समस्या में डूब जाते हैं। तो यहां जो दर्शन जो कहा गया ये प्रार्थना में जो प्राप्त करते वो विषय नहीं है प्रियो। हालेलुया। उस विषय तो हम सब जानते हैं, परंतु यहां दर्शन, इस शब्द में जो दर्शन के मतलब एक स्पष्टीकरण की उद्देश्य, एक सही निशानी, एक सही उद्देश्य जो हमारा जीवन में होना जरूरी, एक ही लक्ष्य, एक ही गोल, उसी के बारे में इस बाइबल लिखता है। एलीशा एक सही उद्देश्य वाला था। उसके मन में दो विचार बिल्कुल नहीं था, उसके मन में दो प्रकार की कल्पना नहीं था, उसके मन में दो प्रकार के प्रश्न नहीं था, उसके मन में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं था। अपनी शुरुआत से जिस दिन उसने अभिषेक पाया, जिस दिन एलिया के द्वारा उसने प्रभु की बुलाहट को स्वीकार किया, उस दिन उसके अंदर एक स्पष्टीकरण की एक दर्शन उसे समझ लिया, एक स्पष्ट अपनी गोल को समझ लिया, मैं क्या करना है वो समझ लिया।
मैं क्या करने प्रभु मुझे बुलाया, उस स्पष्टीकरण को वो ठीक से समझ लिया और उसे पकड़ लिया, थाम लिया। हालेलुया। प्रियो, हमारा जीवन में आज मैं जो दर्शन बातें कर रहा हूं, ये हमारा जीवन में होने वाले एक गोल, एक उद्देश्य, और उसी के लिए मैं जी रहा हूं, मैं उसी के लिए दौड़ रहा हूं। मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा निर्णय, मेरा काम, मेरा बैठना, मेरा उठना, मैं जो सोचता हूं, ये सब मात्र या केवल उस दर्शन अर्थात उस एक उद्देश्य को पूरा करने के विषय में। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अपने वरदान किसको देता है? परमेश्वर अपना अभिषेक किसको देता है? कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने वरदान को अपनी इच्छा के अनुसार अपने लोगों को बांट रहा है। वरदान वो देने के कारण क्या है? अपने सामर्थ को हमें देने के कारण क्या है? क्यों अपने आत्मा से वो हमें भर रहा है? क्यों अपने अभिषेक से, तेज से हमें भर रहा है? सिर्फ उसे रखकर हम कुछ करने के लिए? प्रियो, इस अनुभव पवित्र आत्मा हमें देने के कारण उस उद्देश्य को हम पूरा करें, उस गोल को हम पूरा करें। इस प्रकार के दर्शन हमारा अंदर होना जरूरी है। हम प्रार्थना योद्धा हो सकते हैं, आत्मिकता में बड़े हुए लोग हो सकते हैं, प्रभु की आवाज सुनने वाले हम हो सकते हैं, और कई आत्मिक अनुभव हमारे पास दिखाई हो सकता, परंतु आपका जीवन में उस दर्शन है क्या? अर्थात उस गोल आपके जीवन में है? आप किसको देखकर आगे बढ़ रहे हैं? आपके जीवन में एक बेसिक, एक न्यू क्या है? किसके लिए आप जी रहे हैं? आपके जीने का उद्देश्य क्या है? आपका भाग दौड़, आपके प्रयास किसके लिए? आपके बल को किसके लिए खर्चा कर रहे हैं? आपके आवाज किसके लिए खर्चा कर रहे हैं? उस दर्शन को पूरा करने या कुछ आशीष को प्राप्त करने? जब फुटबॉल ग्राउंड में देखिए, हर खिलाड़ी के अंदर एक ही उद्देश्य है, इस बॉल को उस गोल में प्रवेश करवाना है। जब उस खिलाड़ी के, उस प्लेयर के हाथ में जब उस बॉल आ जाता है, उसे बहुत से लोग उसे घेर लेते हैं, उसे धक्का देते हैं, उसे गिराने की कोशिश करते हैं। अपने सामने कौन आ रहा है उसे वो नहीं देखता है, कौन तन उसे इसे पकड़ने आ रहा है उसे नहीं देखता है। उस मैदान में उस प्लेयर का रिश्तेदार हो गए, उस ग्राउंड में उस प्लेयर का जान पहचान लोग हो गए, मित्र हो गए, और कई भीड़ हो गए, परंतु इस प्लेयर का दृष्टि अपने रिश्तेदार की ओर नहीं होगा, अपने दोस्त की ओर नहीं होगा, उस भीड़ की ओर नहीं होगा, अपने सामने ना जो प्लेयर है ना उसी की ओर भी नहीं होता है। इस प्लेयर का उद्देश्य, इस प्लेयर का जो दृष्टि उस बॉल और उस गोल। इस मुसीबत में, इस परिस्थिति में मैं गिर जाऊं या मुझे धक्का भी दे दे, मुझे घाव पहुंचाई जाए, फिर भी उस व्यक्ति का मन में एक ही लक्ष्य, इस गोल, इस बॉल को उस गोल में पहुंचा देना है। इसलिए कुछ भी हो जाए, कई बार वो नीचे गिर जाए वो उड़ जाता है, कई बार उसे धक्का दे दे उड़ जाता है, कई बार उसे टेंशन पहुंचाए उड़ जाता है, उसमें प्यासा होता है, पसीना गिरता है, शरीर दर्द होता है, ये तमाम को भूल जाता है उस प्लेयर। उसके मन में एक ही शब्द दौड़ते रहता है, इस बॉल को उस गोल में प्रवेश करवाना है, इस बॉल को उस गोल में प्रवेश करवाना है।
जब तक इस गोल बाल को उस गोल में प्रवेश नहीं करवाएगा तब तक वो तृप्त नहीं होता है, आराम नहीं लेता है, एक जगह में नहीं बैठता है, अपने घाव को महसूस नहीं करता, अपने दर्द को महसूस नहीं करता, अपनी पसीना को महसूस नहीं करता, अपने आजू बाजू लोगों को वो याद नहीं करता है। उसी के बारे में ही बाइबल बताता है, दर्शन दर्शन। मैं किसके लिए दौड़ रहा हूं? मेरा प्रार्थना उस दर्शन के लिए होना है, मेरा अध्ययन उस दर्शन को पूरा करने के लिए होना है, मेरा अभिषेक उस दर्शन को पूरा करने के लिए होना है, मैं दिन प्रतिदिन जो अन्य भाषा बातें कर रहा हूं उस दर्शन को पूरा करने के लिए, दिन प्रतिदिन जो मैं नम्र दीन इसलिए होना है उस दर्शन को पूरा करने के लिए, मेरा निर्णय उस दर्शन को पूरा करने के लिए, मेरा समर्पण उस दर्शन को पूरा करने के लिए, अर्थात उस गोल उस उद्देश्य को लक्ष्य को पूरा करो। हालेलुया। प्रियो, हमारा जीवन में ना परमेश्वर उस उद्देश्य उस दर्शन को ना शायद आत्मिक बोझ, कुछ बोझ के द्वारा या भविष्यवाणी के द्वारा, कुछ चाहत के द्वारा या एक चुनौती के द्वारा या कुछ महान पवित्र लोगों के जीवन से प्रभु उस दर्शन अर्थात उस उद्देश्य को हमें प्रकट कर सकता, हमारा मन में उसे वो डाल सकता। उस दर्शन को, उस एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई तरीका से प्रभु हमें क्रिया कर सकता है उस उद्देश्य को हमारे अंदर ले आने, परंतु उस उद्देश्य प्रभु की ओर से आना है, वचन के अनुसार होना है। और दर्शन और उद्देश्य जिसे हम करने के लिए प्रयास कर रहे, समर्पण किए, वो वचन के आधारित पर है क्या नहीं, उसे जांचना जरूरी है। और दर्शन को बाइबल ग्रहण करता है क्या नहीं, अंगीकार करता है क्या नहीं। अगर एक दर्शन एक उद्देश्य परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया तो उस दर्शन में पवित्र आत्मा अपनी मोहर का, अपनी छाप को लगा देता है। और उस दर्शन को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारा संग साथ रहता है, चलाता है और मुसीबत को उठाकर वो हमें आगे ले चलता है। हालेलुया। कई लोग दर्शन का मतलब क्या है पता नहीं, दर्शन कैसा प्राप्त करे, तेरा दर्शन, वे दर्शन बोलते, ये दर्शन बोलते, तेरा दर्शन क्या करके पूछते, मुझे समझने नहीं आ रहा करके सोच रहे क्या। प्रियो, दर्शन के मतलब आपके जीवन में परमेश्वर के लिए एक उद्देश्य जिसे पूरा करने के लिए जीना है। आपके जीवन में उद्देश्य क्या है? यहां एलीशा देखिए, एक ही उद्देश्य, मैं एलिया के स्थान में अभिषेक किया गया, वही मेरा लक्ष्य है। आगे मेरा प्रार्थना, आगे मेरा तैयारी, आगे मेरा दौड़, आगे मेरा जो निर्णय, आगे मैं जो भी करूंगा मैं मेरे लिए नहीं करूंगा, मेरे उद्देश्य के लिए नहीं करूंगा, मेरे मर्जी के लिए नहीं करूंगा। एक समय में मेरे पिता के गोल के लिए मैं काम किया, एक समय में मेरे घर के लिए मैं काम किया, एक समय में मेरा गोल मेरा घर की काम था, एक समय में मेरा दर्शन मेरा घर था, मेरा दर्शन मेरा माता पिता था, मेरा दर्शन मेरा संसार की काम था, मेरा दर्शन और भिन्न भिन्न प्रकार की जिम्मेदारी था। परंतु जिस समय उस एलिया की चद्दर एलीशा के ऊपर आ पड़ी है, उसके पहला तक जितना भी दर्शन को वो लेके चल रहा था, उस तमाम दर्शन को एलीशा ने दूर कर दिया और एक दर्शन के लिए, एक उद्देश्य के लिए अपने आप को दे दिया। वो है एलिया के स्थान में जो मुझे अभिषेक किया गया, वही मेरा दर्शन है और उसे ही मैं पूरा करूंगा, उसे ही पूरा करूंगा। आपको इस वचन में पढ़ता हूं, पहला राजा 19वां अध्याय उसका 20वां पद को मैं फिर एक बार पढ़ता हूं। पहला राजा 19 और 20वां पद। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा
और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चुमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, अर्थात एलिया ने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। यह एक शब्द देखिए, एलिया ने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। भले इस बात आपको ना समझा होगा, इसको बताता। इसका मैंने तुझसे क्या किया है, इसका दूसरा ट्रांसलेशन में ये लिखा है, जब एलीशा ने एलिया के पास अनुमति मांग रहा है, गुरु मैं जाकर अपने माता पिता को एक बार चुम्बन देकर उन्हें गले लगाकर उनको मैं बोलकर आ जाऊं क्या। तब एलिया कहा, जा। वही बात को यहां लिखा है, जाकर। लेकिन जाने के समय दूसरी ट्रांसलेशन में शब्द इस प्रकार से लिखा है, तू जाकर लौट जा, परंतु इस बात को स्मरण रख कि परमेश्वर आप तुझसे क्या किया। इसका असली ट्रांसलेशन ऐसा है, जा अपने माता पिता को चुम्बन दे, उन्हें गले लगा, उनसे बातें कर, परंतु इस बात को स्मरण कर, अपनी माता को चुम्बन करने के समय, अपने पिता को चुम्बन देने के समय, गले लगाने के समय, वहां के लोगों से बातें करने के समय एक बात को अपने मन में रख, आप परमेश्वर ने तुझे क्यों अभिषेक किया, क्यों अलग किया, क्यों परिवार से तुझे सेपरेट किया, क्यों तू अपने काम से तुझे सेपरेट किया, क्यों तुझे अपने घर से सेपरेट किया। एक उद्देश्य, आपके बाद तेरे जीवन में एक ही दर्शन है जिसके लिए तू जीना है, उसे पूरा करने के लिए तू जीना है, प्रयास करना है। दूसरा एक विचार तुझ पर नहीं होना है। स्मरण कर जो बातें परमेश्वर ने तुझसे की है। प्रियो, आज आप याद करो, आपको वो शुरुआत के दिन में जो परमेश्वर आपसे बातें किया, उस दर्शन आपकी याद है, जो उद्देश्य प्रभु आपको प्रकट किया, जो योजना परमेश्वर आपको प्रकट किया, जो बातें करने के लिए प्रभु आपको दर्शन के रूप से बातें की, भविष्यवक्ता के द्वारा आपसे बातें की, जो उस एक उद्देश्य आपके जीवन में जो प्रकट किया, आपको स्मरण है, याद है। आज कई लोग उस अल्टीमेट या उस प्रथम उस उद्देश्य, उस दर्शन को छोड़कर बहुत कुछ कर रहे हैं। प्रियो, आपको दर्शन को छोड़कर आप ज्यादा भी कुछ करो, प्रभु से स्वीकार नहीं करेगा। प्रभु आपसे जो एक खास बातें जो करने के लिए कहा, उसे छोड़कर आप प्रभु के लिए बड़े बड़े कामों को भी सोचो या करो, जिससे परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। आप छोटा क्यों ना, बड़ा क्यों ना, बड़ा कलीसिया क्यों ना, छोटा कलीसिया क्यों ना, आपके पास ज्यादा वरदान क्यों ना या कम वरदान क्यों ना, परंतु प्रभु आपकी जीवन से प्रसन्न होना है तो, आनंदित होना है तो, जो परमेश्वर आपको एक खास दर्शन जो दिया, उसे ही आप पूरा करना है, उसी में आप बने रहना है, उसी में आप चलना है, उसी के लिए आप प्रयास करना है, तब ही परमेश्वर आपसे आनंदित होगा। आज कई लोग देखिए दूसरों के दर्शन में आनंद कर रहे हैं, दूसरों को दर्शन से वे तृप्त है, लेकिन जो परमेश्वर आपको विशेष एक दर्शन, विशेष एक उद्देश्य को दी, उसे आप भूल गए, उसे कमजोर सोच रहे हैं। दुनिया में बड़े बड़े लोग हो सकते, दुनिया में बड़े बड़े सेवा करने वाले हो सकते, लेकिन जो परमेश्वर आपको दर्शन दी ना, जो आपसे करने के लिए एक खास बात को बताया ना, वो दुनिया के सारा दर्शन से भी ऊंचाई के रूप से या श्रेष्ठ रूप से आप उसे समझना है, उसे इज्जत देना जरूरी है। तभी उसे पूरा करने के लिए प्रभु और भी 2 गुना के अभिषेक तुम्हें देगा। हालेलुया। एलिया देखिए बहुत कुछ काम करने वाला, लेकिन अब उसके अंदर एक ही चीज की स्मरण है, एक ही दर्शन, एक ही उद्देश्य, और उसी के लिए
में इसके बाद जीना है। अब तक मेरे लिए, अब तक मेरे परिवार के लिए, अब तक मेरा काम के लिए, परंतु अब इस दिन के बाद एक दर्शन के लिए एलीशा जीने के लिए बुलाया गया। एक ही दर्शन के लिए एलीशा अभिषेक किया गया। एक ही दर्शन के लिए एलिया अलग किया गया। एक ही दर्शन को पूरा करने के लिए एलिया को 2 गुना अभिषेक दिया गया। कितनी अद्भुत बातें हैं। हालेलुया। ऐसा परिपूर्ण बाइबल में देखिए, और लोगों के जीवन में इस प्रकार के एक दर्शन के लिए वे जिए हैं और उसे पूरा किए हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा किए। प्रियो, दर्शन 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 मतलब जो प्रेयर में हम कुछ प्राप्त करते हैं, जो दिखाई दिया जाता है, जो आवाज सुनते हैं, ये सिर्फ दर्शन करके मत समझो। वो एक बाग है हमारे जीवन में, जो और परमेश्वर के जन के जीवन में हर दिन की अनुभव होना है। उस अनुभव को प्राप्त कर अगर इस प्रकार के एक दर्शन, एक विशेष, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य नहीं है, तो हम जो जी रहे हैं वो वेस्ट है, जिसके लिए प्रतिफल नहीं मिलेगा, जिससे प्रभु आनंदित नहीं होगा। हमारा समय वेस्ट हो जाएगा। हम जो भी किए उससे वो वेस्ट है। पौलुस कहता है, मैं जो दौड़ा हो, मैं जो प्रयास किया हो, वे व्यर्थ नहीं। क्यों मालूम है? पौल अपने जीवन में कलीसिया का सता रहा था, अधिकारियों के बात को मानकर बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन जिस दिन मसीह ने उसे बुलाया, अपने जीवन के तमाम दर्शन, संसार के दर्शन, खुद के दर्शन, खुद के चाहत, सबको अपने जीवन से हटा दिया। बस इस हृदय एक दर्शन के लिए समर्पण किया, उस एक उद्देश्य के लिए उसने जिया है। इसलिए कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? तलवार, स्वर्गदूत, या भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, या अकाल, या दरिद्रता, ये सताव, या मुसीबत, क्या है मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? कोई भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उस मसीह का एक उद्देश्य, दर्शन को अपने जीवन में पाया हुआ है। हालेलुया। आज आप किस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं? सचमुच आज आप एक दर्शन वाले हैं, एक उद्देश्य वाले हैं। आप ये उद्देश्य के बिना आप एक आत्मिक जीवन जी रहे हैं, एक उद्देश्य के बिना आप प्रेयर कर रहे हैं, एक उद्देश्य के बिना आप प्रभु में चल रहे हैं, या एक उद्देश्य के साथ आप चल रहे हैं? आज परमेश्वर अपने वचन से हमारे पास एक समय में जो एक विशेष बातों को आपसे कहे, एक विशेष बात जो आपको प्रकट किया, उसको आज के दिन प्रभु दोबारा स्मरण दिला रहा है। मेरा बेटा, मेरा बेटी, तू आज जो कर रहा है ना, इसे तो मैं एक दिन में आपको नहीं बताया। मैं आपको जो करने कहा वो कुछ अलग है। मैं तुम्हें जो करने के लिए अलग किया, उसे तुम छोड़कर आज आप कुछ तो अलग कर रहे हैं। इसे मैं आपको प्रकट नहीं किया, इसलिए मैं आपको नहीं चुना, इसलिए मैं आपका अभिषेक नहीं किया। आज के दिन अपनी दर्शन, उस उद्देश्य को तो देखना जरूरी है। बाइबल में और पवित्र जन उस एक उद्देश्य के लिए, उस एक दर्शन के लिए जिए, जिनके जीवन में उद्देश्य को जानकर उस उद्देश्य के अनुसार जिए हैं, वे गवाह पाए हैं, साक्षी पाए हैं, आदर किया गए हैं, प्रतिफल पाए हैं। और भी लोग हैं बाइबल में जो परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए, जिस दर्शन के लिए उन्हें बुलाया, उसे वे जानकर, उसे वे प्राप्त कर भी वे खो गए, जिसके कारण प्रभु की दृष्टि से दूर किया गए। हालेलुया। प्रियो, संपूर्ण बाइबल में हम प्रभु की आगमन के बारे में लिखा हुआ है। इस पृथ्वी में वरदान पाना, इस पृथ्वी में हम आत्मिक जीवन में बहुत कुछ विषय के बारे में बाइबल बताती है। वरदान के बारे में, बुलावट के बारे में, अभिषेक के बारे में, परिवार के बारे में, इस पृथ्वी में हम कैसा रहना है, क्या करना है, आत्मिक जीवन के बारे में, तैयारी के बारे में, उसके आगमन में उठा ले जाना और स्वर्ग में उसके साथ रहना, उस दुल्हा के योग्य दुल्हन या स्वर्गीय आशीष, इस अनेक आशीष के बारे में बाइबल लिखा है जो हमारे लिए। लेकिन ये सब तो हमारे जीवन में जरूरी है, ये तो हमारा अनुभव होना जरूरी है। ये सब बातों से बढ़कर इस पृथ्वी में
एक प्रथम, एक मुख्य, एक सत्य है जो बाइबल प्रकट करती है, वही है एक दर्शन। दर्शन वाला होना है, एक दर्शन वाला होकर जीना, एक उद्देश्य वाला। व्हाट्स योर गोल? व्हाट्स योर गोल? आपकी उद्देश्य क्या है? तुम क्यों उद्धार पाए? तुम क्यों कलीसिया में जा रहे? आप क्यों सत्य सुन रहे हैं? आप क्यों प्रेयर कर रहे हैं? आप क्यों अन्य भाषा बातें कर रहे? आप क्यों सेवकाई में जा रहे? आप क्यों वरदान की तलाश में हैं? ये सब का उद्देश्य उस दर्शन के लिए, इस दर्शन पूरा करने के लिए ये सब कुछ हमारे लिए एक हथियार के रूप से, अनुग्रह के रूप से परमेश्वर हमें दी है। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय, प्रेरितों के काम 26वां अध्याय, उसका 19वां पद में पौलुस के स्टेटमेंट को देखिए। प्रेरित 26वां अध्याय 29, ये राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टली, उस स्वर्गीय दर्शन के लिए ना टली। यहां पौलुस जो स्वर्गीय दर्शन करके बोल रहा है ना, ये इस पृथ्वी में एक दर्शन के साथ, एक उद्देश्य के लिए जो जीना है, उस विषय के बारे में बातें कर रहा है। जो उद्देश्य प्रभु मुझे दिया, जो उद्देश्य के लिए प्रभु मुझे बुलाया, जो उद्देश्य के लिए मुझे पाप से छुड़ाया, जो उद्देश्य के लिए लोग संसार से मुझे अलग किया, जो उद्देश्य के लिए अपने स्वरूप मुझे दिया, जो उद्देश्य के लिए मुझे आत्मा में भरा, जो उद्देश्य के लिए मुझे वरदान दिया, उसी को वो कहता है स्वर्गीय दर्शन। उस स्वर्गीय उद्देश्य जिसे पौलुस कहता है स्वर्गीय दर्शन, जिसके लिए मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं उस दर्शन के लिए, मैं मरू भी उस दर्शन के लिए, मैं सताया जाऊं उस दर्शन के लिए, मैं मारा जाऊं उस दर्शन के लिए, मुझ पर दोष लगाए जाए, मुझे अपमान किया जाए, भूखा क्यों ना, दुख क्यों ना, और परिस्थिति और मुसीबत है, उस दर्शन, उस उद्देश्य के लिए उसे कभी नहीं टली, कभी नहीं छोड़ा, कभी छोड़ूंगा भी नहीं। क्योंकि पौलुस के स्टेटमेंट है, अगर वो स्वर्गीय दर्शन, उस उद्देश्य से छोड़कर मैं जीने से क्या मतलब है? उस उद्देश्य का छोड़कर मैं खाने से, जीने से, मैं चलने से क्या मतलब है? इससे बढ़कर मैं मर जाऊं। ये पौलुस की स्टेटमेंट है। इस प्रकार की समर्पित लोग देश को हिलाए। प्रियो, इस प्रकार की स्पष्टीकरण की मन, विचार आज के दिन हम पर आना जरूरी है। बाइबल में देखिए, एक दर्शन के मतलब एक काश, बहुत विषय है, ए वचन, बहुवचन है, ये वचन। दर्शन का एक सिंपल बात आपको बताता हूं। एक दर्शन का मतलब एक खास बातों के लिए, एक खास, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए जो आप अलग किया जाते हैं, जो नियुक्त किया जाते हैं, उसी का नाम है दर्शन। एक खास बातों के लिए, एक खास बातों के लिए जो आपको परमेश्वर विशेष तौर से चुनता है, वही है दर्शन। उदाहरण से परमेश्वर नूह को देखिए, नूह के जीवन में एक खास दर्शन क्या था? जहाज को बनाए। नूह ने उस दर्शन को पूरा किया, जहाज को बनाया, अर्थात उस खास दर्शन को अपने जीवन में पूरा किया। मूसा का दर्शन क्या था? मिलाप वाले तंबू को बनाए और इज़राइल को प्रतिज्ञा के देश पर ले चले। यह उसके जीवन में खास दर्शन।
देखिए, मूसा के हाथ से चिन्ह चमत्कार किया गया, उसके द्वारा बहुत कुछ काम किया गया। प्रभु की आवाज उसने सुना, उसे मार्गदर्शन किया गया, प्रभु की महिमा को देखा, प्रभु की तेज को अपने जीवन में अनुभव किया। ये बहुत कुछ तो उसके जीवन में अनुभव हुआ, लेकिन खास दर्शन तो एक ही है, इजराइल को मिस्र से छुड़ाए और प्रतिज्ञा के देश पर उन्हें ले जाए। यही है एक न्यू की दर्शन, एक खास एक दर्शन जो मूसा के जीवन में। यहोशू के दर्शन क्या है? जो मूसा जो सेवकाई करते आया, मूसा की उस दर्शन को, उस काम को ये पूरा करे, अर्थात इजराइल लोगों को उस प्रतिज्ञा के देश पर ले जाए, उसे वो पूरा किया। एस्तर की दर्शन क्या था? वो क्यों रानी बनी, वो क्यों राजमहल में बैठी है, इतना अधिकार पाने के कारण क्या है, उसे आदर दिया जाने के कारण क्या है, ऊंचा पद दिया जाने के कारण क्या है? दर्शन ये कि है अपनी प्रजा को शत्रु के हाथ से बचाए। उस दर्शन को उसने पूरा की। नेहमिया का दर्शन क्या है? सर्पना को, टूटा हुआ सर्पना को, उस दीवार को बांधे। विरोध आया, मुसीबत आया, तकलीफ आया, लेकिन नेहमिया का दर्शन एक ही है, उस दीवार को बनाया है। यस्रा के जीवन में एक ही दर्शन है। अनुग्रह बहुत कुछ उसके पास है, प्रभु बहुत प्रकार से उसे चलाया, काम किया, लेकिन उसका जीवन का एक इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य के लिए प्रभु उसे बुलाया, दर्शन के लिए बुलाया, व्यवस्था को स्पष्टीकरण से अपने लोगों को सिखाए और उनके जीवन को रूपांतर में ले चले। पुराने नियम के और भविष्यवक्ता के उद्देश्य, येशया को प्रभु एक तरीका से इस्तेमाल किया, यिर्मयाह को और एक तरीका से, एजेकियल को और एक तरीका से, दानियल को और एक तरीका से, ऐसा और भविष्यवक्ता को परमेश्वर अलग अलग तरीका से, अलग अलग समय कालों में अलग अलग रूप से इस्तेमाल किया, मार्गदर्शन किया, उनसे बातें किया। परंतु इन सभी भविष्यवक्ता का उद्देश्य एक ही है, परमेश्वर की आवाज को सुने और लोगों को सिखाए और लोगों को प्रभु की ओर फिराए। समय अलग है, काल अलग है, परिस्थिति अलग है। वे उस दर्शन, उस आवाज को सुनने का तरीका अलग था, परंतु दर्शन, उद्देश्य एक था। पौलुस के जीवन में दर्शन क्या है? वो चेलों को तैयार करे, सेवकों को तैयार करे, मिशनरी के सेवा करे, कलीसिया को स्थापित करे, अपने बाद दूसरों पीढ़ी को परमेश्वर के लिए खड़ा करे, पत्रिका को लिखे। ये परमेश्वर उसके दिया हुआ दर्शन है, उसी के लिए उसने जिया। इसमें एक भी उसने नहीं छोड़ा है, तमाम उस दर्शन को जो पूरा किया है। यीशु इस पृथ्वी में जीने के समय एक दर्शन वाला बनकर जिया। पिता ने भेज दिया, चलो कुछ चमत्कार करेंगे, कुछ प्रचार करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, नहीं प्रियो, यीशु इस पृथ्वी में एक दर्शन वाला बनकर जिया, अर्थात एक उद्देश्य वाला बनकर जिया। इसलिए बार बार बाइबल में वो लिखता है, मैं अपना मर्जी से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, अपना महिमा को मैं नहीं ढूंढता हूं, अपनी इच्छा के अनुसार बातें नहीं करता हूं, अपनी इच्छा से काम नहीं करता हूं। जो मुझे भेजा वो जो कहता है ना, उसे मैं बोल रहा हूं। जो मुझे भेजा वो जो कर रहा है ना, उसे मैं कर रहा हूं। जो मुझे महिमा करता है ना, उसी को मैं प्राप्त कर रहा हूं। मैं अपना आप से महिमा नहीं ढूंढता हूं। टोटली पिता जिस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा, उस उद्देश्य की ओर, उस दर्शन की ओर यीशु शुरुआत से यात्रा कर रहा था और सही समय में अपने जीवन के 33वां उम्रों में उस दर्शन को कलवरी क्रूस पर पूरा किया। आमीन। शुरुआत से यीशु की कदम उस दर्शन के लिए तैयारी हो रहा था, दर्शन के लिए वो चल रहा था, दर्शन की सोच, दर्शन के बारे में विचार, दर्शन को मन में रखकर प्रचार किया, दर्शन को मन में रखकर चमत्कार किया, दर्शन को मन में रखकर चेलों को तैयार किया, दर्शन को मन में रखकर इस जिंदगी में जिया, चला फिरा, सब कुछ करते 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 उस दर्शन को ठीक समय पर पूरा किया। प्रियो, आज की एक दुखित बात है,
कई लोग दर्शन पाए थे, कई लोग उस उद्देश्य को वे पाकर उसे करते चले थे, करते आए थे। लेकिन कर कर आज कई लोग उस मुख्य दर्शन को छोड़कर बहुत कुछ करने लगे। जो प्रथम होना था उस दर्शन को छोड़कर आज बहुत से काम, आज बहुत से क्रिया, आज बहुत से जो आशीष उस दर्शन को पीछे हटा दिया है। कई सेवक लोग अपने दर्शन को पीछे हटा दिए, दर्शन को बदल लिए। उनके समान सेवा करना है, इनके समान सेवा करना है, उनके समान प्रचार करना है, इनके समान में बनना है, कर दूसरों के दर्शन में वे आकर्षित होकर, अट्रैक्शन होकर अपना दर्शन को पीछे हटा दिए, उसे पीछे रख दिए, उसे भूल गए। प्रियो, आप दूसरों के दर्शन को पूरा करने के लिए बुलाया नहीं गए, आप दूसरों के दर्शन की ओर देखने के लिए बुलाया नहीं गए, आप दूसरों के दर्शन को देखकर आनंदित करने के लिए बुलाया नहीं गए। भले उनके पास आप कुछ शिक्षा पा सकते, उनके पास कुछ सलाह पा सकते, परंतु आप उनका दर्शन को पूरा करने अभिषेक किया नहीं गए। जैसा एलिशा एलिया के स्थान में अभिषेक किया गया, आप यीशु के दर्शन को पूरा करने आप बुलाए गए। You are the special in the sight of God. आप प्रभु की दृष्टि में एक खास व्यक्ति है, इसलिए प्रभु आपके लिए एक खास दर्शन, एक खास उद्देश्य दिया। उसे छोड़कर दूसरा कुछ करने के लिए आप कैसा सोच सकते हैं? अगर यदि इस प्रकार का अनुभव हमारे पास होगा तो आज दोबारा उस दर्शन के और फिर जाए जिसके लिए तुम बुलाए गए, जिसके बारे में प्रभु एक समय में आपसे बातें किया, और उसे करने के लिए तैयार हो जाओ, और उसे करने के लिए आगे बढ़ो, और उसे के लिए एक नया समर्पण निर्णय ले लो। प्रभु की आत्मा अपना आप को दे दो। जी सभी दाऊद जो परमेश्वर ने इज़राइल के लिए जो राजा बनाया, उस दर्शन में बना हुआ। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, दाऊद अपने समय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा किया और मरा। परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा कर प्रभु में मरा। आज हमारे जीवन में क्या दर्शन है? हालेलुया। हमारे जीवन में क्या दर्शन है? जितना भी लोगों के बारे में आपको बताए, योसेफ का दर्शन को देखिए। योसेफ के जीवन में एक ही दर्शन है। प्रभु ने उसके जीवन में बहुत से अद्भुत काम किया, आश्चर्य काम किया, लेकिन जीवन में, योसेफ के जीवन में एक ही दर्शन है, उसे मिस्र में ले जाने के लिए, वहां उसे राजा बनाने के लिए, उसे वहां महिमा करने के लिए, उसे सिंहासन पर बिठाने के लिए एक ही उद्देश्य था, एक ही दर्शन था, आने वाले उस अकाल से देशों को सुरक्षा करे, लोगों के जीवन को सुरक्षा करे, जिसे वो पूरा किया। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा के जीवन में वो एक भविष्यवक्ता करके बाइबल लिखा है, वो एक महान प्रचारक करके बाइबल लिखा है, लेकिन उसका जीवन में दर्शन एक ही है। काम अलग अलग से था, क्रिया अलग अलग से था, उसका प्रभु से जो चलाया वो अनुभव अलग था, परंतु उसके जीवन का उद्देश्य एक था, मसीह, जो आने वाला मसीह के लिए इज़राइलों को तैयार करे, मन फिराव के लिए तैयार करे, यीशु की ओर उन्हें फिराने के लिए तैयार करे, मार्ग को तैयार करे। इस तमाम पवित्र लोग अपनी दर्शन को, उस उद्देश्य जिसके लिए वे बुलाए गए, जिसके लिए वे भेजा गए, जिसके लिए प्रभु के आत्मा में लिया गए हैं, उसी वे पूरा किए हैं। बाइबल में ऐसा भी लोग हैं जो उस दर्शन को खो गए। उदाहरण से प्रेरित के रूप से, प्रेरित के सेवकाई के लिए जो बुलाया गया, चुना गया, अभिषेक किया गया, यूदा इस्करियोत उस उद्देश्य को खो गया। एलीशा के बाद उस दर्शन को जो आगे लेने वाला था और 3 गुना का अभिषेक में बढ़ने वाला था, बढ़ना चाहिए था, परंतु गेहाजी उस दर्शन को, उस उद्देश्य को खो गया। शाऊल जिस उद्देश्य, एक गधा को ढूंढते गया हुआ था, एक वस्तु को ढूंढते गया हुआ था, एक उद्देश्य नहीं था, एक चाहत नहीं था, डरने वाला था, परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा बनाया।
उसके एक खास उद्देश्य दर्शन दिया, परंतु उसे खो गया। कई लोग हैं जो अपने दर्शन को खो गए, उस उद्देश्य को खो गए, उस सेवकाई को खो गए। दो लोगों को बारे में भी बाइबल बताती है जो उस दर्शन को, उस उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा किए हैं। उस दर्शन को अपने जीवन में पूरा करने बिना जो पीछे हट चुके, गिर पड़े, उनके बारे में भी बाइबल बताती है। हम किस झुंड में हैं? हालेलुया। प्रिय, इतना कुछ मैं आपके सामने रखा, आज आपके सामने एक प्रश्न कर रखता हूं, आपका दर्शन क्या है? व्हाट इज योर गोल? आपका उद्देश्य क्या है? आपका दर्शन क्या है? आपके विचार में क्या है? आपके हृदय में क्या है? आपके बातें किसके बारे में? आपके सोच किसके बारे में? बस दूसरों के बारे में बातें करना, दूसरों की सेवकाई के बारे में, दूसरों की बुलावट के बारे में, दूसरों के दर्शन के बारे में बातें करना कम कर दो। आपका उद्देश्य के बारे में सोचना, उठने के लिए ये सही समय है। प्रियो, सत्य के अनुसार जब तक हम नहीं अपना आप को बदल लेंगे, अपना आप को समर्पण नहीं करेंगे, प्रभु कैसा उस दर्शन को पूरा करने के लिए अपने 2 गुना का अभिषेक, उस प्रकार के आश्चर्य काम कैसा करेगा? ये तो बाइबल की सिस्टम है ना। जब यीशु ही एक महान परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, वो सब कुछ करने वाला है, जो समुद्र के ऊपर चला, मरा हुआ को जिलाया, कोड़ी को शुद्ध किया, अपने शब्द से तमाम को जो बनाया हुआ सृष्टि करता, जब इस पृथ्वी में आकर शरीर बनकर जो जिया, वो मैं परमेश्वर हूं इसलिए 1 हफ्ता में 1 दिन में उसे मैं पूरा कर दूंगा करके नहीं, परंतु इस सिस्टम में उसमें यात्रा की, इस नियम में वो भी कदम पर कदम चलकर उस उद्देश्य को पूरा किया। तो आम उसी का आत्मा पाए हुए लोग उसी पिता की सेवा करने के लिए, दर्शन को पूरा करने के लिए बुलाए गए। हमें भी इसी प्रकार से चलना है ना, हम भी यीशु के समान आज्ञा पालन करना है ना, हम भी यीशु के समान अपना आप को दीन करना है ना, हम भी यीशु के समान उस दर्शन के लिए तैयार होना ही ना, तभी वो हमें उसे पूरा करने के लिए और भी आश्चर्य रूप से ले चलेगा। आपकी उद्देश्य क्या है? आपका दर्शन क्या है? फिलिप्पियुस 3 अध्याय उसके 12 से 14 तक है, ये पौलुस से एक बातों को बताता है। फिलिप्पियुस 3 अध्याय उसके 12 से 14 तक मैं पढ़ता हूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ये भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यही एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों के और बढ़ता हूं, निशान की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। या पौलुस कहता है, मैं उस निशान की ओर, उस उद्देश्य की ओर, उनसे मुझे मतलब नहीं है, इनसे मुझे मतलब नहीं है, वो काम से मुझे मतलब नहीं है, उन लोगों से मुझे मतलब नहीं है, मैं जिस काम के लिए मैं पकड़ा गया, या जिस काम मतलब जिस उद्देश्य, पौलुस अपना उद्देश्य, अपना जीवन के दर्शन जानता है। आप आपका जीवन के दर्शन को जानते हैं, याद है, उसे आज पर स्मरण कर रहे हैं आप? या पौलुस कहता है, मैं जिस काम के लिए पकड़ा गया, जिस दर्शन के लिए पकड़ा गया, उसके और मैं दौड़ रहा हूं। और कहता है, बस मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं।
पौलुस अपने जीवन के उद्देश्य को जानता है, इसीलिए कहता है मैं जिस काम के लिए पकड़ा गया, अर्थात प्रभु मुझे क्यों बुलाया वो उद्देश्य मैं जानता हूं। दूसरा, उसे पकड़ने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। नाम के लिए मैं नहीं दौड़ रहा हूं, पद के लिए मैं नहीं दौड़ रहा हूं, आदर के लिए मैं नहीं दौड़ रहा हूं, धन के लिए मैं नहीं दौड़ रहा हूं, धनवान बनने के लिए मैं नहीं दौड़ रहा हूं, लोग मुझे तारीफ करें इसलिए नहीं दौड़ रहा हूं, मैं महान बनने के लिए नहीं दौड़ रहा हूं, मैं इसीलिए दौड़ रहा हूं उस दर्शन को मैं पकड़ लो, उस दर्शन को पूरा करो। प्रियो, उस दर्शन को पौलुस पूरा करने के लिए उसने कहता है पीछे की बातों को मैं भूलकर आगे की ओर दौड़ रहा। या पीछे की बातें मतलब उस उद्देश्य, उस दर्शन को पूरा करने से हमारे जीवन को रोकने वाले वस्तु, या आपके रिश्तेदार, या आपके दोस्त, या आपकी मित्र, या आपकी चाहत, या आपकी लालसा, या संसार की कुछ अलग अलग बातें क्या है उस दर्शन को पूरा करने से रोक रहा है, रुकावट कर रहा है। उसे आप तक आप पहचान लिए हैं, उसे आप पीछे हटाए हैं। आज कई लोग दर्शन के लिए संसार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, रुकावट को दूर करने के लिए तैयार नहीं है। संसार भी चाहिए, परमेश्वर भी चाहिए, आशीष भी चाहिए, संसार भी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। दर्शन तुम्हारे जीवन में पूरा होना है तो संसार को तुम छोड़ना है, संसार को तुम भूलना है, संसार के लालसा, संसार की जो भी बातें हैं उसे तुम पीछे हटाना है। या एलीशा के जीवन में भी देखिए, जब उस उद्देश्य को उसने जान लिया, दर्शन के और जान लिया, उसका जीवन में भी चिंता हटाओ, चिंता आया होगा। क्या चिंता? अब तक एलिया मेरे साथ था, अभी एलीशा चले गया, मैं क्या करूं? कौन मुझे साथ रहेगा? कौन मुझे मदद करेगा? परंतु उस प्रकार की चिंता के लिए, इस दर्शन को रोकने वाली उस चिंता को ये एलीशा जगह नहीं दिया। मेरा गुरु मेरे साथ रहे नहीं रहे, अब तो मेरे परिवार मेरे साथ नहीं है, अब तो मेरा गुरु एलिया मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हो गया। इस बातों से एलीशा नहीं डरा, क्योंकि जो उद्देश्य मुझे दिया, जो दर्शन मुझे दिया, वो मेरे साथ है। परंतु जब यीशु स्वर्ग उठा ले जाने के समय आया, जब चेले सब दुखित होने लगे, तब यीशु ने कहा तुम्हारा हृदय दुखित ना हो, मुझ पर विश्वास करो। उसी प्रकार से जब यीशु मर के जी उठने के बाद देखिए, पतरस ने कहा यीशु चले गया, अभी हमारे साथ कोई नहीं है, हमें कौन मदद करेगा, हमें कौन खिलाएगा, चलो हम अपना पुराना काम करने जाएंगे। पतरस अपना सारा चेलों को लेकर पुराना काम में चले गए। दर्शन पाए हुए लोग, बुलावट पाए हुए लोग, अभिषेक पाए हुए लोग, शिक्षा पाए हुए लोग, प्रभु के मार्ग में चले लोग, प्रभु को अपने आंखों से देखे लोग, इतना धन्य पाए हुए लोग, यीशु जब उन्हें छोड़ के चले गया, वे अपने उस दर्शन को भूल गए, छोड़ दिए। फिर यीशु आकर उन्हें समझाकर, उन्हें सुधार कर, उन्हें ठीक किया, फिर वे उस दर्शन में आगे बढ़े। लेकिन एलीशा देखिए वैसा नहीं है। एलिया मेरे साथ नहीं रहे, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रहे, और भी मेरे साथ कोई भी नहीं भी रहे, परवाह नहीं, जो दर्शन मुझे दिया, जो अभिषेक मेरे साथ है, वो उससे मैं आगे बढ़ सकता हूं। क्या धन्य व्यक्ति एलीशा। एलिया के जीवन में भी उस दर्शन से पीछे हटने के लिए रुकावट आया। उस भविष्यवक्ता के पुत्र आकर इसे मजाक उड़ा रहे, क्या तेरा स्वामी तुझे छोड़कर जाने वाला है, तुझे पता है क्या? वो जाने के बाद तू क्या करेगा? मजाक से बातें कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे। परंतु मजाक उड़ाने वाले से, ऐसा कमजोर करने वाले शब्दों के और एलीशा मन नहीं लगाया। कोई भी कुछ भी बोले, मेरा अंदर जो दर्शन है वो सच है। मजाक उड़ाए, टट्ठा उड़ाए, गलत बोले, तुच्छ जाने, जो दर्शन मेरा अंदर है, जो उद्देश्य के लिए मैं बुलाया गया, पकड़ा गया, वो निश्चय उसके और मैं दौड़ूंगा। उलझाने वाली, दबाने वाली, रोकने वाली उस पाप, उस परिस्थिति को मैं हटाकर उस दर्शन की ओर दौड़ूंगा। ये एलीशा का समर्पण है। एलीशा कभी भी, कोई भी नहीं है इस दर्शन को मैं कैसा पूरा करूं, इस उद्देश्य को मैं कैसा पूरा करूं, किसी के पास जाए क्या, किसके पास मदद मांगे क्या, नहीं सोचा प्रियो।
उस बुलाने वाले की और उसने दृष्टि रखा, उस उद्देश्य को और मन लगाया। जो अभिषेक अपने अंदर है, उस अभिषेक की मार्गदर्शन में आगे बढ़ा। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए पौलुस कहता है, मैं पीछे की बात को हटाकर मैं आगे की ओर दौड़कर, आगे की ओर उस अनुग्रह, उस मार्गदर्शन, उस अभिषेक, उस प्रतिज्ञा जो मेरे साथ है, जो पवित्र लोगों को चलाया, उसे देखकर आगे चल रहा। जो मुझे दर्शन को पूरा करने के लिए जो मदद करता है, उसे देखकर, जो दर्शन में बने रहने के लिए मदद करता है, उसे देखकर, उसे पकड़कर। प्रियो, आपके साथ, आपके संगति दर्शन वाले के साथ होना है। आपके संगति दर्शन को जो समझने वाले के साथ होना है। आपके संगति, आपके बातचीत, आपके दोस्त वो दर्शन वालों से होना है। जो आपके दर्शन को बिगड़ाते, जो आपके दर्शन को गलत समझते, जो आपके दर्शन को मिट जाने जो काम करते, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, नहीं तो आपका दर्शन बिगड़ जाएगा, बीच में रुक जाएगा। गलत संगति दर्शन को नाश कर देता है। गलत संगति दर्शन को रोक देता है। गलत संगति दर्शन को, उस उद्देश्य को बिगड़ा देता है। सावधान संगति से, बातों से सावधान। एलीशा इस बातों से बहुत सावधान था, क्योंकि उस उद्देश्य, उस दर्शन। हालेलुया। आज हमारा दर्शन क्या है? आज हमारा दर्शन क्या है? प्रियो, जब तुम्हारे अंदर दर्शन है, आज कई लोग दर्शन पाकर जो परीक्षा अपने जीवन में आने से निराश हो जा रहे। प्रियो, आज अभी एक बात को बोल के मैं समाप्त करता। अगर आपके जीवन में एक सही दर्शन है, तो आपके जीवन में एक सही उद्देश्य है, तो निश्चय परीक्षा आएगा, निश्चय परीक्षा आएगा। यीशु के जीवन में परीक्षा आने के कारण क्या है? उस दर्शन को बिगड़ाने। यूसुफ के जीवन में परीक्षा आने के कारण क्या है? पाप की परीक्षा आने के कारण क्या है? उस दर्शन को बिगड़ाने। आपके जीवन में परीक्षा बार बार आ रहा है क्या? अलग अलग तरीका से, अलग अलग एंगल में आ रहा है क्या? सोच लो, आपको दर्शन को बिगड़ाने के लिए शैतान के हथियार है। परंतु जितना परीक्षा किया जाएगा, जितना उस परीक्षा में इस दर्शन जाता है ना, उतना बलवंत हो जाता है दर्शन। उदाहरण से, गुफा से निकाला गया सोना जितना आग में उसे ताया किया जाता है, उस आग में जितना उसे जलाया जाता है, जितना आग उस सोना को परखता है, उतना वो शुद्ध बनता है। उस वैसा ही आप जितना दर्शन पाए हुए लोगों को देखिए, जितना वे परीक्षा किया गए, जितना वे परीक्षा में डुबाया गए, जितना मोती बने हैं, उतना बहुमूल्य सोने बने, उतना चमकने वाले तारे बने हैं। आपका दर्शन परीक्षा किया जा रहा है क्या? आप महिमा बन रहे हैं, आप तेज की ओर बढ़ रहे हैं, आप प्रभु के उद्देश्य के उस जगह में पहुंच रहे हैं। आमीन। यीशु जितना परखा गया, सारा नामों से श्रेष्ठ नाम। यूसुफ जितना परखा गया, उतना तेज बना, उतना महान दर्शन वाला, और दर्शन वाला परखा जाएगा। लेकिन उस दर्शन को बिगड़ाने की शक्ति किसको नहीं है? शैतान परीक्षा ले आएगा, तकलीफ ले आएगा, रुकावट ले आएगा, दर्शन को नाश नहीं करेगा। दर्शन को नाश करने के लिए इस पृथ्वी में किसको भी अधिकार नहीं है। आपकी एक बात बोलूं, आप जो दर्शन पाए उसे आप नष्ट कर सकते, परंतु आपको छोड़कर उस दर्शन को नष्ट करने के लिए इस पृथ्वी में कोई भी नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है। युवदास ने उस दर्शन को वो खुद नष्ट किया, केयाज ने उस दर्शन को वो खुद नष्ट किए, शाऊल ने उस दर्शन को वो खुद नष्ट किया, और कोई नहीं। बाइबल में जितने भी लोग हैं, वे अपने दर्शन के वे ही नष्ट किए, परंतु और कोई नष्ट करने के लिए कभी नहीं होगा। परंतु जितना तुम दर्शन पाएंगे, उतना परीक्षा आएगा। बने रहो। हालेलुया। क्योंकि हम उस तेज की ओर जा रहे हैं।
एलीशा बने रहा। मूसा जब उस दर्शन की ओर जा रहा था, गोगाक की पुत्र कितना परीक्षा कर रहे थे, विरोध बातें कर रहे थे, और विरोध की बातें और तकलीफ में वो बने रहा। हालेलुया। इसलिए आबगुक की पुस्तक है, अध्याय 2 उसकी 3 बात में लिखा है। आबगुक की पुस्तक आबगुक की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 3 बात में, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, सही समय में पूरी होने वाली है, परंतु इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी होगा तो भी उसी की बाट जोते रहना, क्योंकि यह निश्चय पूरी होगी, निश्चय पूरा होगा। शायद इस उद्देश्य क्यों पूरा नहीं हो रहा है, क्यों मेरे साथ है, आप चिंता कर रहे क्या? चिंता मत करो, निश्चय उस दर्शन पूरा होगा। वो विलंब होगा लेकिन निश्चय पूरा होगा। वो रुक नहीं जाएगा, बिगड़ नहीं जाएगा, नाश नहीं होगा। आप जिस दर्शन के लिए बुलाए गए वो निश्चय पूरा होगा। बाढ़ जो इस दिनों में बाढ़ जो उस दर्शन जो पाए उसके लिए बाढ़ जो, प्रभु इसे कैसा करो, प्रभु से पूछो। निश्चय दर्शन पूरा होगा। आपके दर्शन पूरा होने के लिए एक समय है। प्रतिज्ञा अब्राहम के जीवन में पूरा होने के लिए प्रभु एक समय रखा था। आपके जीवन में दर्शन पूरा करने के लिए प्रभु एक ठीक समय कर रखा है। उस समय में उस दर्शन पूरा होगा, तो इस समय अब उसके दर्शन के लिए बाढ़ जो, प्रभु से बातें करो, उस दर्शन के लिए तैयार हो, उस दर्शन का अध्ययन करो, उस दर्शन के बारे में सोचो, उस दर्शन के लिए समर्पण करो, क्योंकि आपका समय आ रहा है, क्योंकि आप दर्शन वाले हैं। एलिया का समय रहने तक एलीशा बने रहा। जब एलिया का समय पूरा हुआ, एलिया के जगह में दर्शन पूरा करने वाला बन गया। आपका समय आ रहा है, आपके लिए नियुक्त किया गया समय आ रहा है, निश्चय पूरा हो रहा है। हालेलुया। आपको दर्शन को पूरा करने के लिए प्रभु ऐसे लोगों को आपको देगा, आत्मिक लोगों को आपको देगा, लेकिन आपका दर्शन को विरोध करने वाले लोग उठेंगे। मूसा को विरोध करने ले गोगाक की पुत्र उठे थे। योसेफ को विरोध करने के लिए उसकी भाई लोग उठे थे। नेहमिया को विरोध करने के लिए तोबिया संबल्लात उठे थे। ये सब दर्शन, जब दर्शन होगा ना, जब दर्शन की ओर कदम रखते हैं ना, उस दर्शन को रोकने वाले निश्चय और समय में उठे थे। आपका जीवन में भी ऐसे लोग उठेंगे, लेकिन आप प्रभु में बने रहो, उन लोगों को चिंता मत करो। नेहमिया इस तोबिया संबल्लात की ओर नजर नहीं रखा, वे कुछ भी बोलने दो, ये उस दर्शन की ओर चल रहा था, ठीक समय में काम पूरा किया। आमीन। ये आपके समय है, ये हमारा समय है। बहुत लोग अपने दर्शन को पूरा करके चले गए अपने समय में, ये हमारा समय है। एलिया का समय समाप्त हो गया, ये एलीशा के समय, मूसा के समय समाप्त हो गया, यहोशू के समय, पौलुस के समय समाप्त हो गया, ये तीमुथियुस के समय, ये 20वां शताब्दी में कई पवित्र लोगों के समय समाप्त हो गया। ये अंतिम दिन, इट्स आवर टाइम। आपके उद्देश्य को तेज करो, बाढ़ जो, जितना बाढ़ जोएगा ना उतना आपके दर्शन मजबूत होएगा, जितना परीक्षा ना उतना आपके दर्शन प्रकाश होगा, जितना विरोध उठेगा ना उतना आपका दर्शन है ना मोती के समान बन जाता है। कारण आप दर्शन वाले हैं। जब आपके दर्शन पूरा होने के समय आएगा ना, जैसा दर्शन पूरा होने के लिए योसेफ के दर्शन पूरा होने के लिए जब बंधुआई में जो एक व्यक्ति को प्रभु ने नियुक्त करके रखा था, जो राजा को दाखरसा देता है, मूसा का दर्शन पूरा करने के लिए मिरियम को, आरोन को, योशुआ को, कालेब को, ऊर को परमेश्वर ने उसके साथ रखा था। नेहमिया को अपने दर्शन पूरा करने के लिए लोग उसके साथ थे।
पौल अपने दर्शन पूरा करने के लिए प्रभु अच्छे तीमुथियुस को उसको दिया था। मुर्दगाय दर्शन पूरा करने के लिए एस्तर को प्रभु उसके लिए तैयार करके रखा था। दाऊद उस दर्शन की ओर चलने के लिए, उसे पूरा करने के लिए प्रभु ने योनातान उसके लिए दिया था। योनातान उस युद्ध के मैदान में उस काम को पूरा करने के लिए एक जवान उसके साथ था। प्रियो, दानियल के लिए है जो 3 भाई सातरा के मेशक आबेदनगो जो उनके संग थे, मदद करने वाले थे। इस अंत दिन में आपको जो दर्शन परमेश्वर ने दिया उसे भी पूरा करने के लिए इस अंत दिन में प्रभु आपके लिए भी ऐसा लोगों को उठाएगा, ऐसा लोगों को खड़ा करेगा। अब अकेला नहीं, दर्शन पाया हुआ व्यक्ति के लिए प्रभु दर्शन पाए हुआ लोगों को देगा। आपका दर्शन को पूरा करने के लिए आपका घर वालों को प्रभु के स्थान में खड़ा करेगा। आपका दर्शन को पूरा करने के लिए आपकी कलीसिया में लोगों को उठाएगा। आपको दर्शन को पूरा करने के लिए दर्शन पाए हुए लोगों को आपके संगत में प्रभु ले आएगा। हालेलुया। एलीशा एक दर्शन पाया हुआ व्यक्ति, आपके अंदर दर्शन के उद्देश्य होगा तो, दर्शन के बारे में बोझ होगा तो, दर्शन के बारे में चाहत होगा तो, दर्शन के बारे में आप सोचने लगेंगे तो निश्चय इस अंत दिन में उस दर्शन को पूरा करने के लिए 2 गुना के अभिषेक पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें भरपूरी से देगा। हालेलुया। निश्चय इस सत्य के लिए अपना आप को समर्पण करो। आज से आप अपना आप को देखकर कमजोर बोलो मत, कमी सोचो मत। अपना आप को देखकर ये बोलो, मैं दर्शन वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं, मैं 2 गुना अभिषेक पाने वाला हूं, इस दर्शन को पूरा करने वाला हूं। मैं सामान्य व्यक्ति नहीं, प्रभु की आत्मा में इस्तेमाल होने वाला एक दर्शन वाला हूं। प्रभु आपका ऐसा ही देख रहा है। उठ जाओ, आपके प्रकाश आ चुका है। निश्चय प्रभु इस प्रकार के दर्शन अर्थात इस गोल उस लक्ष्य की ओर हमें ले जाकर अपना मर्जी को हमारे जीवन में पूरा करेगा। प्रभु निश्चय इस वचन से आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर इस दर्शन की ओर हमें ले जाए, उसका नाम को महिमा करे। आमीन।